काजल रघवानी जो है खेसारी लाल पे बहुत ज्यादा आरोप लगा रही है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें कौन गलत है कौन सही है? देखिए, गलत सही का फैसला तो वही लोग कर सकते हैं, इसलिए कि उन लोगों का रिश्ता था। एक दूसरे के लिए गलत बोले। रिश्ते भी अगर टूटे भी तो ऐसा टूटे कि कभी मुलाकात हो जाए किसी राह पे तो एक दूसरे को आंखें मिलाकर देख सके, दो चार प्यार की बातें दोबारा कर सके, हालचाल पूछ सके। मैं तो यही जानता हूँ। और रिश्ते टूटते रहते हैं, बिखरते रहते हैं, और कोई रिश्ता टूटता है, बिखरता है, उसमें दोनों जिम्मेदार होते हैं। जिस तरह से जब जुड़ता है तो उसको जोड़ने में, बनाने में दोनों जिम्मेदार हैं, टूटने में दोनों जिम्मेदार हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि रिश्ते को कोशिश करना चाहिए बना के रखे। अगर टूट जाए तो जिस तरह बना था तो उसके ऊपर पर्दा था, उसके अंदर क्या हो रहा पर्दा था, तो टूटने के बाद भी पर्दा बना रहे। अभी देख सकते हैं अयाज खान हमारे साथ आ गए बिहार में, पटना से। सबसे पहले स्वागत है भैया। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कैसे हैं? एक मिनट के बस गाड़ी वाले को लाइन पे ले लूं, है ना? ले लीजिए। हाँ, कोई बात नहीं। अभी देख सकते हैं पटना एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं मशहूर विलन अयाज खान भोजपुरी के। आज बात करेंगे कि पटना पहुंचने का रीजन क्या है, और भोजपुरी को लेकर के भी बात करेंगे, क्योंकि काफी भोजपुरी में अभी जो बताया जा रहा है ना कि बवाल हो रहा है, भोजपुरी फिल्में नहीं चल रही है। कई तरह के लोग आके बयान भी दे रहे हैं लगातार। काजल रघवानी को लेकर के भी बात करेंगे, बहुत सारी बात करेंगे आज, क्योंकि हमेशा ये भोजपुरी के मतलब कि सुपरस्टार कलाकार है। हमेशा देखिएगा ना तो पूरा बड़े बड़े पिक्चरों में ये नजर आते हैं। यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ। कुछ बातें चीत हो रहा है, बात करने के बाद हम बात करेंगे कि आखिर यहाँ पे पहुँचने का रीजन क्या है। हाँ, इधर से चलिए आइए। हाँ, चलिए आइए। आगे से थोड़ा सा दिखाते रहे, कैमरा में चाहेंगे तो थोड़ा दिखाते रहिए। यहाँ पे अयाज खान हमारे साथ मौजूद है। भोजपुरी के बहुत बड़े सुपरस्टार कलाकार हैं, विलन है, मार धाड़ बहुत होता है भोजपुरी में। आज हम भोजपुरी को लेकर के सारे सवाल करेंगे। जी पूछिए। पटना पहुंचने का कारण? पटना चूंकि मुजफ्फरपुर में एक जो है हमारा इनॉग्रेशन है, तो वहाँ पे मैं जा रहा हूँ, और कल फिर मेरी वापसी भी है। अभी मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, दिल्ली से चल रहा था, वहाँ पे सीसीएल की प्रैक्टिस चल रही थी, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग, जो कि हम लोग खेलते हैं। और भारत में जितनी भी इंडस्ट्रियाँ हैं सबकी अपनी अपनी टीम है, और सारी इंडस्ट्री इकट्ठा होती है, हिंदी की, तमिल की, तेलुगु की, कन्नड़ की, मलयालम की, पंजाबी की, बंगाली की, महाराष्ट्र, बस जितनी भी इंडस्ट्री है सबकी अपनी एक टीम है। और हमारी टीम में कैप्टन मनोज तिवारी जी है, और उप कैप्टन दिनेश यादव जी। तो उसी की प्रैक्टिस भी शुरू हो गई, क्योंकि मैच 31 जनवरी से शुरू हो रहा है, और ये आईपीएल की तरह होता रहा है। जैसे आईपीएल में जो है भारत की जितनी भी प्रदेश की टीमें हैं, यहाँ पे भारत में जितनी भी इंडस्ट्री हैं उनकी अलग अलग टीम है, तो वही सेम फॉर्मेट में, सेम तरीके से, सेम इंटरनेशनल ग्राउंड में सेम वैसे ही मैच होता है। बिल्कुल। अच्छा, हम भोजपुरी को लेकर के बात करेंगे। कितने पिक्चर अभी तक कर चुके हैं? लगभग 300। सबसे ज्यादा कौन सी फिल्में चली, कौन सुपरस्टार मतलब ब्लास्ट हुआ? मेरी फिल्में तो मोस्टली स्टार्टिंग की सब सुपर हिट ही है। जैसे मेरी पहली फिल्म थी धरती के पुकार के, अजय देवगन, मनोज तिवारी जी। उसके बाद निर्वा रिक्शा वाला आई, उसके बाद दीवाना आई, उसके बाद लागल रहे राजा जी आई, निर्वा हिंदुस्तानी, ये इसके 4 वर्जन, 4 पार्ट। तो ये सब सारे जो फिल्में जो है सुपर हिट रही। और अभी जो है अभी एक फिल्म आई थी उस पे, अभी तो मोस्टली फिल्में जो है चैनलों पे भी आ रही हैं आजकल, तो उस पर भी मुझे पॉजिटिव रूप में आया था। मेरा एक फिल्म आई थी अभी, माँ बाप का बंटवारा आया था, ये भी फिल्म को बहुत ज्यादा प्यार किया गया। अभी एक मेरा और अक्षरा जी का फिल्म आई थी ऐसा पति दे भगवान, तो वो भी फिल्म मेरी बहुत चली थी। अच्छा सर, ये बताइए कि अभी काजल रघवानी जो है खेसारी लाल पे बहुत ज्यादा आरोप लगा रही है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें कौन गलत है कौन सही है? देखिए, गलत सही का फैसला तो वही लोग कर सकते हैं, इसलिए कि उन लोगों का रिश्ता था, ये पर्सनल रिलेशन था, तो गलत और सही के बारे में वही बता सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि जब रिश्ता रहता है, और एक बात और उससे पहले कहूंगा कि हर रिश्ते का, जैसे एक आदमी की आयु सीमा निर्धारित है कि कितना लाइफ उसकी रहेगी, कब वो डेथ करेगा,
वैसे ही जो है हमारे रिश्तों का भी एक आयु होती है। बहुत सारे हमारी जिंदगी में रिश्ते बनते हैं और बिगड़ते हैं, तो हमें, लेकिन हमारा ये समझ होना चाहिए कि जब हमारे रिश्ते जिस तरह बने रहते हैं तो हम कितने प्रेम भाव से मिलते हैं, एक दूसरे की बड़ाइयाँ करते हैं, एक दूसरे के गलतियों को छुपाते भी हैं, एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज करते हैं, उसके सुख दुख में खड़े रहते हैं जब हम साथ में रहते हैं। लेकिन जब हमारा संबंध विच्छेद होता है, जब हमारे में दूरी आ जाती है किसी भी कारणवश, तो हमारे जो शब्द हैं, हमारा जो व्यवहार है, उसमें परिवर्तन नहीं आना चाहिए। अगर रिश्ते खत्म हो रहा है तो कोई जरूरी नहीं कि हम एक दूसरे के लिए गलत बोले। रिश्ते भी अगर टूटे भी तो ऐसा टूटे कि कभी मुलाकात हो जाए किसी राह पे तो एक दूसरे को आंखें मिलाकर देख सके, दो चार प्यार की बातें दोबारा कर सके, हालचाल पूछ सके। मैं तो यही जानता हूँ। और रिश्ते टूटते रहते हैं, बिखरते रहते हैं, और कोई रिश्ता टूटता है, बिखरता है, उसमें दोनों जिम्मेदार होते हैं। जिस तरह से जब जुड़ता है तो उसको जोड़ने में, बनाने में दोनों जिम्मेदार हैं, टूटने में दोनों जिम्मेदार हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि रिश्ते को कोशिश करना चाहिए बना के रखे। अगर टूट जाए, जिस तरह बना था तो उसके ऊपर पर्दा था, उसके अंदर क्या हो रहा पर्दा था, तो टूटने के बाद भी पर्दा बना रहे। लेकिन सर पिक्चरें नहीं चल रही है काफी, अपने देखिएगा तो सबको जिम्मेवार पवन जी और खेसारी जी को मानते हैं। अभी बहुत सारा न्यूज पे भी देखिएगा, अलग अलग लोगों का बयान आते रहता है कि पिक्चर नहीं चल रहा है। आखिर क्या कारण है, क्या मानते हैं? नहीं, पिक्चर तो चल रहा था, हॉल में नहीं चल रहा। देखिए, जब से कोरोना है भोजपुरी सिनेमा हॉलों की थोड़ी सी हालत खस्ता हो गई, क्योंकि साल भर करीब करीब बंद थे, तो मोस्टली जो है कोरोना में बंद हो गए, फिर ओपन नहीं हुए, कुछ ओपन भी हुए। और दूसरी बात की, इस दौरान बहुत सारी चीजें, जैसे वेब सीरीज का उतना चलन नहीं था, तो जब ये लॉकडाउन आया तो वेब सीरीज पे आ गई। टीवी में बहुत सारे जो है प्रोग्राम्स आने लगे, तो लोगों की आदत पड़ गई साल भर में मोस्टली घर में बैठ के मोबाइल पे देखने की आदत, टीवी बैठ के देखने की आदत। घर में बैठे थे तो आदमी आदत पे शुमार होता है, तो उससे बाकी इंडस्ट्रियों को भी फर्क पड़ा, लेकिन हमारी इंडस्ट्री को इसलिए फर्क पड़ा क्योंकि हमारी फिल्में सिंगल स्क्रीन में चलती हैं, मतलब कि सिंगल सिनेमा हॉल का, मल्टीप्लेक्स में नहीं चलती। लेकिन वहीं यश कुमार बोलते हैं कि जो स्टार है भोजपुरी के वही डुबा दिए और जातिवाद में इसको बांट दिए। कुछ लोग अलग जाति के हो गए, कुछ लोग अलग जाति हो गए। जब इनकी पिक्चरें आती हैं तो एक दूसरे के भोजपुरी वाले सपोर्ट नहीं करते। यही देखा जाए तो साउथ के चाहे और भी कई मतलब कि मूवी आती है तो सब कलाकार मिलके उसको सपोर्ट करते हैं, प्रचार करते हैं मिलके, लेकिन यहाँ कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता। क्या सच्चाई है? हाँ, इस बात में तो सच्चाई है कि हमारे यहाँ सपोर्टिव नेचर बहुत कम है। लोग जितना मुंह से दिखलाते हैं कि हम आपके लिए सपोर्टिव है, हम आपके लिए जो है लगे हैं, खड़े हैं, उतना मन से नहीं करते। नहीं तो हमारी कहने के मतलब, भारत में अगर हिंदी भाषा के बाद कोई भाषा बोली जाती है तो भोजपुरी। अगर किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में हिंदी के बाद ऑडियंस है तो भोजपुरी की ऑडियंस है। मतलब ऑडियंस के नाम पे, भाषा बोलने के नाम पर हम भारत देश में सेकंड नंबर पे हैं। लेकिन अगर हम फिल्म की बात करें तो सबसे डाउन है, सबसे नीचे है। तो ये इसलिए है कि यहाँ पे थोड़ी सी शिक्षा का अभाव है, लोगों में मेल नहीं है, एकजुटता नहीं है, एक दूसरे के टांग खींचने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो ये तो एक बड़ा, सबसे बड़ा रीजन है। और एक और रीजन है कि फिल्में मोस्टली एक रूपता बनती, एक तरह की फिल्में। अगर कोई एक एक्शन बना दिया तो वो भी एक्शन ही बनाएंगे, वो भी एक्शन ही बनाएंगे। एक कोई पारिवारिक बना दिया, सब पारिवारिक बनाएंगे। तो भाई एक टाइप की फिल्में पब्लिक कितना देखेगी? गाना ही है, मैं एल्बम पे भी आ जाऊं, अगर कोई एक गाना हिट हो गया किसी धुन पे, किसी बोल पे, वो जब तक 72 गाना ना बन जाए तब तक चैन कोई नहीं लेगा। तो वो हमारे ब्लड में आ गया एक रूपता। जबकि और अन्य भाषाओं में भी देखो कि एक तरह की फिल्में को कोई बना लिया तो कोई बात नहीं कि दूसरा भी वही बनाएगा, नहीं, दूसरे का अलग जोन है, दूसरा अपने तरीके से बनाता है। तो ये भी सबसे बड़ा जो कारण है, ये भी है कि हमारे यहाँ एक रूपता बहुत है। तो एक चीज को अगर एक ही खाना आपको हम कितनी बार परोसेंगे, कितना भी अच्छा खाना रहे, एक दिन खाएंगे, 2 दिन खाएंगे, 3 दिन खाएंगे, 4 दिन खाएंगे, 5वें दिन क्या भैया कुछ बदल के दे देना। भाई कितना हूँ अच्छा मैं आपको दूध, मट्ठा, दही, खीर खिलाऊं, लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन बाद आप हाथ जोड़ लोगे, भैया कुछ दूसरे खिला देना था, चटनियाँ रोटी खिलाता है ना। क्योंकि आदमी परिवर्तन चाहता है।
चेंज ओवर से आता है, तो ये चेंज ओवर हमारे यहाँ थोड़ा सा कम है, ये भी एक बड़ा रीजन है। तो यश कुमार जितने आरोप लगाते हैं तो इसका मतलब वो सही लगाए। निधि झा का आप देखे होंगे कि जो कि इंटरव्यू में जी कुछ बातें उनकी सही है, कुछ बातें सही है कि थोड़ा सा अपने यहाँ भेदभाव है। भेद। अच्छा, भोजपुरी में लड़कियां हीरोइन को लोग मतलब कि कॉम्प्रोमाइज करने के लिए हमेशा बोलते हैं, वीडियो डायरेक्टर हो या मतलब बहुत सारे लोगों से हम मतलब वही चीज। देखिए इस मामले पे देखिए लोग उन्हीं से कहते हैं जो वैसा होता है। मैं एक बात कह रहा हूँ, एक सिंपल सा एग्जांपल है, आदमी वही चीज दबाता है जो दबता है। कहने का मतलब पत्थर को आप नहीं दबाओगे। तो अगर हमें लगता है वो ऐसा है तो अभी आदमी उससे ऐसी बात रखता है। और दूसरी बात, कोई किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकता, कोई किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकता। बहुत सारे ऐसे लोग, देखिए बहुत सारी वही चीज है कि आपका अच्छा हो गया तब तो वो चीज छुप जाती है, अगर नहीं जमा गलत हो गया तो वो चीजें जो है ओपन हो जाती है, चैनल पे आ जाती है, मीडिया में आ जाता है। तो ये तो कोई सवाल ही नहीं हुआ, ये कोई सवाल नहीं हुआ भाई। अब कहने का मतलब कहाँ नहीं है ये मैं कहता हूँ दुनिया के हर क्षेत्र में है, सिर्फ फिल्म लाइन की बात मत कीजिए। जो जहां है वो वहां अपना पद का फायदा उठाना चाहता है, किसी भी क्षेत्र की बात कर लो आप। लेकिन बहुत सारे अंगुली उठता है भोजपुरी पिक्चरें पे कि बड़े गंदा भोजपुरी पिक्चर है, चाहे गाने हैं, इसमें आप देखिएगा तो कई मतलब लोगों पे आरोप ये सब लगते आ रहा है कि बड़े गंदगी है, देखने लायक नहीं है। आखिर डूबने का कारण क्या है? भोजपुरी कैसे डूब गया? क्योंकि एक भोजपुरी डूबा नहीं है, देखिए डूबा नहीं है, उतार चढ़ाव नहीं उतार चढ़ाव हर जगह आता है। आप देखे होंगे पवन जी का पिक्चर हम दिखाए थे हर हर गंगे, मात्र 2 आदमी मिले थे हमको हॉल में। आप देखो काफी मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि उतार और चढ़ाव अभी कह सकते हैं कि डाउनफॉल है। और जब कोई चीज उतार चढ़ाव नहीं आएगा, अगर आपकी जिंदगी में दुख नहीं आएगा तो सुख का मोल कैसे समझेंगे? सुख क्या होता है? जिंदगी में हमेशा खुशी मिलती रहेगी ना, तो आपका जो है ना दुख का आभास ही नहीं होगा। जब दुख का आभास होगा आपको तब सुख का ज्ञान होगा कि भाई सुख क्या चीज होती है। तो ये उतार चढ़ाव ये प्रकृति का नियम है, वो हमारी जिंदगी में हो या हमारे काम में हो। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि जितने मतलब काम करने वाले थे भोजपुरी में वो घर चले गए हैं, दाने दाने के लिए मोहताज है। कहाँ है? मैं तो काम कर रहा हूँ, ऊपर वाले का शुक्र है कि जो है पहले भी काम करता था, आज भी कर रहा हूँ। अभी गोपाल राय को आप जानते होंगे, हम इंटरव्यू चलाए थे उनका, 20 मिलियन लोग देखा था। भोजपुरी में ऐसा कोई नहीं था, लेकिन वो मतलब कि बहुत ही कष्ट में है, बड़े ही मोहताज हो गए, पैसा कौड़ी सब। हमारे चैनल पे आज भी वो इंटरव्यू है। देखिए एक बात कहूँ मैं, वो मदद के लिए भी नहीं ठीक है। देखिए मदद क्या होती है? स्वेच्छा होती है। मदद आप हमसे जबरदस्ती नहीं ले सकते। बिल्कुल सही है। हम मदद मतलब स्वेच्छा से हम इनको जितना कर दे, किसी को भी कर दे, क्योंकि हमने जिंदगी में ऐसा तो है नहीं कि आपसे कुछ हमने उधार लिया था और आपकी जरूरत पड़ी और हम पूरा नहीं कर रहे। तो मदद स्वेच्छा से होती है। और मैं आपको एक स्पष्ट बताता हूँ, मैंने भी और भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत सारे एक्टरों ने बड़े छोटे बहुत मदद किया है, ऐसा नहीं है। डेफिनेट किया है। और ये जब आपका न्यूज़ सुन के और हमने भी देखा तो लोगों ने जो मदद कर रहे थे वो भी, उनका भी मोराल डाउन हुआ और वो बंद भी कर दिया। जाहिर सी बात है। क्यों सर? अरे हम आपकी मदद कर रहे हैं और आप हमारी नेगेटिव बातें कर रहे हैं, कोई मदद नहीं कर रहा भोजपुरी इंडस्ट्री से। भाई जिसका मादा जितना है, जितनी जिसकी लिमिटेशन, जिसकी औकात कह सकते हैं, उतने हिसाब से उनका मदद किया। सही बात है। और भाई आपका भी तो घर पर, और आपने जिंदगी भर पैसे कमाए, वो क्या हुआ पैसा? मैं एक बात कहता हूँ, वो खर्च हो गए, सब चीज खर्च हो। नहीं, आदमी जब पैसे कमाता है, जितना कमाता है, उसका एक रूल्स है, नियम है कि उसी में से कुछ पैसे अपने सुख और दुख के लिए बचा के रखें। आप पैसे अपने खर्च कर दे तो मेरे भी तो पैसे मेरे खर्च हुए, मैं कहूंगा कि भाई मेरे पैसे ही मेरे खर्च करते, कैसे मदद करो? ऐसा नहीं है, गलत बयान है। मैं ही बोल सकता हूँ ना कि मेरे पैसे खर्च हुए, कहाँ से आपको मदद करूँ? तो आदमी सेविंग क्यों करता है? अच्छा आप उनके घर गए होंगे, माशाल्लाह उनका एक बेटा भी है, नौजवान हट्टा खट्टा दोस्त है, उनका अच्छा सा घर भी है कि नहीं है? फिर आप इतने गरीब भी नहीं हो कि हाँ आपका मदद नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है।
वो थोड़ा गलत बयानबाजी था उनका, नहीं करना चाहिए। चलिए लास्ट में सवाल रहेगा, आप विलन का ही रोल क्यों करते हैं? अब मारपीट हमेशा खाते रहते हैं, आखिर क्यों? नहीं, अभी तो हीरो का भी रोल कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अभी बताया कि ज्यादा फिल्म में, हाँ, ज्यादा फिल्मों में पिटाने वाला काम जी। करते हैं। चक्कर क्या है कि पहले पीटता हूँ, है ना, शुरू में तो हमारा ही दबदबा रहता है। तो वो फिल्में हैं और हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को लगता है कि मैं इसी में फिट हूँ, लेकिन फिलहाल अभी तो मेरी कई फिल्में एज ए हीरो भी आई। माँ बाप का बंटवारा भी आया मेरा, और जो है सुवी शर्मा का, फिर मेरा और अक्षरा सिंह का अभी एक फिल्म आई है ऐसा पति दे भगवान, अभी मेरा और स्मृति सिन्हा का माँ की ममता आ रही है। तो मैं एज ए हीरो भी कर रहा हूँ और मेरी, हाँ बता दूं, अब हीरो का भी कर रहा हूँ। और अभी हमारे बहुत अच्छा वो भी आया, छठ का सॉन्ग आया मेरा और अक्षरा जी का, जबकि हिंदी वालों ने शूट किया, हिंदी चैनल है, हम लोगों ने सिर्फ एक्टिंग किया, तो वो भी गाना बहुत प्यारा है। तो मैं एक तो कलाकार हूँ, और कलाकार ऐसा मतलब होता है उसको पॉजिटिव करवाओ, नेगेटिव करवाओ, कॉमेडी करवाओ, कुछ भी करवा लो। कलाकार कच्चा मिट्टी का होता है। जैसे कच्चा मिट्टी का कुम्हार क्या करता है, कभी दिया बना देता है, कभी घड़ा बना देता है, कभी बर्तन बना देता है, कभी गुलदस्ता बना देता है, तो वैसी है। लेकिन पिक्चरें में देख के आप लोग ये जानते हो कि ये बदमाश होगा, ये गुंडा है भाई, अगर कोई ऐसा है। पहले के लोगों में ऐसी मानसिकता थी, आज सब समझदार हो गए, आप सब जान रहे हैं कि नहीं यार वो एक्टिंग कर रहा है। हाँ। अच्छा, कैसा कलाकार का जीवन होता है? एक पिक्चर में पूरा लड़की को छेड़छाड़, किसी को बदमाशी से मार पीट, ये होता है। ऐसे रियल में कैसे मतलब दिल के होते हैं? नहीं, कलाकार देखिए, कलाकार तो इतना इमोशन वाला होता है ना, अगर इमोशन रहेगा तभी तो कैमरे के सामने वो चीज लाओगे आप। तो एक कलाकार बहुत इमोशन वाला होता है, और जो हम लोग करते हैं वो हमारा सेकंड पार्ट होता है, और हम रियल लाइफ में एक आम इंसान आप लोग की तरह है। सही है। अरमान बाबू है, क्या कहिएगा? अरमान बाबू समझिए कि मेरे छोटे भाई जैसा है, और लॉकडाउन में मैंने इसके साथ एक गाना किया था, है ना, बचपन का प्यार, तो वो गाना बहुत चला था, और वो मुझे लगता है कि मिलियंस में गाने गए थे। और उसके बाद भी हमने कुछ गाने किए, लेकिन उसके बाद संजोग से फिल्मों का थोड़ा सा लॉकडाउन आने के बाद फिल्मों का जो शेड्यूल हो गया बड़ा छोटा हो गया, बहुत बिजी शेड्यूल हो गया। इस वजह से काफी ऐसे के बाद मुलाकात भी हो रही है, लेकिन हमारी बात होती रहती है, और इंशाल्लाह आगे हम बहुत सारे गाने भी करेंगे और फिल्में भी करेंगे। बहुत जल्द आएगी। चलते चलते आप कुछ कहना चाहेंगे? चलते चलते यही कहना चाहेंगे कि जो हमारे अयाज भाईजान हैं, जो कि बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं लगता है कि मतलब मेरे बड़े भाई नहीं है, और मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ कि मुझे कितना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और लॉकडाउन के टाइम हम लोगों ने एक सॉन्ग किया था, पल में भुला जेबू प्यार बचपनवा के, सर के चैनल पे ही है, अयाज खान ऑफिशियल चैनल पे। तो लोगों ने उस सॉन्ग को बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, आशीर्वाद दिया था। अब कब सॉन्ग आने वाला है? बहुत जल्द आने वाला है। तो सर चल रही है बहुत जल्दी, हाँ प्लानिंग चल रही है, अयाज खान ऑफिशियल पे गाने आएंगे अरमान बाबू के। कितना दिन पटना में रहा? अभी नहीं, मुजफ्फरपुर जा रहा हूँ, कल की फिर मेरी दरभंगा से फिर फ्लाइट है वो दिल्ली की, तो फिर मैं कल वापस चला जाऊंगा, वापस चला जाऊंगा। अपनी जिंदगी है भाग दौड़ की। चलते चलते अपने चाहने वाले के, हाँ, अपने सभी दर्शकों से यही कहूंगा कि आप लोग अयाज खान को हर रूप में स्वीकारा है, चाहे मैं नेगेटिव करूं, पॉजिटिव करूं, कॉमिक करूं। तो मैं भी यही चाहता हूं कि आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी अच्छी फिल्में बनाऊं, अच्छी एक्टिंग करूं, ताकि आप लोगों का मन बहला सकूं, आप लोगों का जो है, जो आप लोग कीमती समय हमारे लिए दे के आते हैं, वो सिनेमा हॉल में या टीवी में या मोबाइल में ही देखते हैं, जहां भी देखते हैं आप। तो मैं चाहता हूं कि एक ऐसी फिल्में बनाऊं ताकि आप लोग हमें जीते जी और मरने के बाद भी याद रखें। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग क्या कुछ सोचते हैं हमारी बातचीत, हमारे वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।